संख्या एवं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति और संख्या है ना, उसके पहले पढ़ेंगे अपन अंक और संख्या। अंक और संख्या में क्या अंतर है? अंक किसे कहेंगे? हाँ, 1 से 0 से लेकर ये 9 तक अंक कहलाएगा, है ना। जब एक अंक होता है ना, तो उसे हम अंक बोलेंगे। अंक में क्या है? ये भी अंक है, ठीक है। चिन्ह को है ना, जो काल्पनिक चिन्ह होता है उसको भी हम अंक द्वारा गिन सकते। कितने अंक? 1 2 3 अंक है ये, इसको भी अंक मान लो। जो सांकेतिक निशान है उसको भी हम अंक मानते हैं, ठीक है। ये भी अंक है, ठीक है, ये भी क्या है? अंक। लेकिन यहां पर अंकों, संख्या किसे कहेंगे आप? अंकों के समूह को संज्ञा कहते हैं। ये जब एक और इस प्रकार से मिल गए, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? संख्या। ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, ये भी। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो अंक और संख्या में अंतर समझ आ गए। यदि एक अंक है, एक इस प्रकार का सांकेतिक, तो इसे हम अंक कहेंगे, ठीक है। यदि उसको समूह, अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे? संख्या कहते हैं। हो गया। आगे देखो, अब अंक संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार में क्या आएगा? पहला है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या में क्या आएगा? 1 2 3 4 और ये अनंत तक, ठीक है। हम जितना आगे बढ़ेंगे वो सब प्राकृत संख्या कहलाएगा। दूसरा आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? हाँ, 0 को अनंत तक। अनंत माने जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। 5 10 50 100 1000 1000 2000, ठीक, इसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तीसरा है सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या मतलब इकाई। यदि संख्या के, देखो, यदि संख्या के इकाई में 2 4 6 8 और 0 हो या 0 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यदि संख्या के इकाई में क्या हो? 2 4 6 8 और 0 हो, और क्या हो? ठीक है। तो वो कहलाएगा सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। विषम संख्या इसके विपरीत। इसके यदि संख्या के इकाई में 2 4 6 8 और 0 ना हो, ठीक है। 2 4 6 8 और 0 ना हो, तो वो कहलाएगा विषम। विषम संख्या में ये 2 4 6 8 0 ना हो, ठीक है। 2 4 6 8 और 0 ना हो, इसमें हो और इसमें हो गया, समझ है। उसके बाद आ जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। कौन सा नंबर? 5वां। भाज्य और अभाज्य।
तो भाज्य और अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा? देखो, जिसके दो गुणनखंड हो, है ना। अभाज्य में क्या आएगा? इसको अभाज्य कर देते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या का क्या होगा? जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, ठीक है। तो वो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या आएगा? जिसके दो से अधिक गुणनखंड, दो से अधिक गुणनखंड हो तो, ठीक है। है समझ? अब देखते हैं अपन, ये समझ आ गए तो अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहां पर 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड और 2, 3 का गुणनखंड 1 3, 4 का गुणनखंड 1 5 का 1 5, ठीक है। 6 का 1 2 3 और ये 6, ये नीचे छोड़ दो, इतना ही समझ लेते, ठीक है। अब इसमें तुमको देखना है 1 2 3 4 5 6 में गुणनखंड देखना है, तो 1 का गुणनखंड मात्र केवल 1 है ना। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, उसमें अपन गोला लगा देते हैं। हाँ, किसमें दो गुणनखंड है, 1 और 2 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य हो गया, ठीक है। और 3 5, अब 4 और 6 क्यों नहीं है? ये 4 और 6 जो है, क्योंकि यहां पर 2 से अधिक हो गए, इसलिए यहां इसको हम कहेंगे भाज्य गुणनखंड। ये भाज्य है, क्या है ये? अब यहां पर आता है 1, तो 1 में 2 गुणनखंड नहीं है ना। तो ये कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम। कम से कम हमको कितने होना चाहिए अभाज्य संख्या के लिए? 2 गुणनखंड। लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा विषम संख्या। आई समझ? नहीं आया? आ गया ना। अब तुमको क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखना है, ठीक है। कितने तक? 1 से लेकर, और उसमें तुमको भाज्य और अभाज्य संख्या, भाज्य और, तो अभाज्य संख्या में गोला लगाना है, भाज्य में नहीं, केवल अभाज्य संख्या में गोला लगाना है। ऐसी समझ? अब यहां पर देखते हैं, प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या है? 2। क्योंकि एक अभाज्य नहीं है, एक तो विषम है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए इसे हम विषम संख्या में लेते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो 1 ना लिखकर क्या लिखेंगे? 2, ठीक है, क्योंकि 2 में 2 गुणनखंड है ना। अब पूछा जाएगा प्रश्न में सबसे बड़ी, नहीं, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? 4 आ जाएगा। सबसे छोटा भाज्य संख्या में 4 आएगा, क्योंकि यहां पर 2 से अधिक, हाँ, यहां 2 से अधिक नहीं है, 3 में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, 1 में भी नहीं। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? 4। आगे समझ? अब आगे बढ़ते हैं।
स्थानीय मान, स्थानीय मान तो जानते ही हो, है ना, उसके स्थान के अनुसार ही उनका मान बढ़ते जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो जिस स्थान में होगा उसका मान क्या होगा, वही होगा। अंकित मान में वही रहेगा, वो कहीं पर भी रहे, है ना, चाहे हजार में भी रहेगा तो उसका अंकित मान वही रहेगा जो वो अंक है। 4 है तो उसका चाहे वो हजार के जगह में रहेगा, है ना, या 100वां स्थान पर रहेगा तो उसका मान 4 ही रहेगा, अंकित मान। ठीक है, यदि 1000 की जगह में है तो उसका अंकित मान 4000 हो जाएगा, स्थानीय मान जी, लेकिन अंकित मान क्या होगा, 4 ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्थानीय मान और अंकित मान।